गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासेस। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपकी बुक मोमेंट्स, क्लास 9 की जो बुक है मोमेंट्स, उसका चैप्टर नंबर 1 द लॉस्ट चाइल्ड। इसके दो वीडियोस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप इस पार्ट को देखने से पहले प्लीज़ उन दो पार्ट्स को देख लीजिएगा ताकि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ जाए। उन्हीं वीडियोस की कंटिन्यूएशन में अभी हम बात करने वाले हैं पार्ट 3 की। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का हमारी ये वीडियो। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ whirling मोशन shrieked and cried with dizzy laughter। मैंने आपको बताया था एक बच्चे की कहानी है जो कि एक फेयर में जाता है अपने पेरेंट्स के साथ, और वहाँ पर वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देखता है जिसको देख के वो क्या होता है, आकर्षित हो जाता है। सो अब क्या है आगे कहानी में, देयर वॉज अ राउंड अबाउट। वहाँ क्या था, राउंड अबाउट एक झूला होता है, वो पूरे ज़ोरों से घूम रहा है। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ वर्लिंग मोशन। ठीक है, वर्लिंग होता है वही गोल गोल सा। तो जो उस झूले पे बैठे हैं, मैन वुमेन बच्चे, सब के सब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ठीक है, डिजी लाफ्टर। डिजी मीन्स होता है फीलिंग एज इफ एवरीथिंग इज टर्निंग अराउंड। आपको पता है वो जो गोल गोल झूला होता है मेलों में, उसी को हम राउंड अबाउट बोलते हैं। तो उस गोल गोल से झूलों में जो सभी लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आपको पता है जब झूला ऊपर नीचे होता है तो लोगों को डर लगता है, तो लोग चिल्लाते भी हैं, कोई हंसता है। तो इस तरीके का कुछ सीन चल रहा है। द चाइल्ड वॉच देम intently and then he made a bold request, I want to go on the roundabout, please father mother। ठीक है, तो उन लोगों को झूलते हुए देखकर हमारा जो बच्चा है अब उसका भी मन करता है, ठीक है, कि वो उस राउंड अबाउट में बैठे और उस राउंड अबाउट को इन्जॉय करे। इसीलिए वो एक बोल्ड रिक्वेस्ट करता अपने पेरेंट्स से कि प्लीज़ पेरेंट्स मुझे अलाउ कीजिए। बट देर वॉज नो रिप्लाई। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। जैसे मुड़ के देखा, पेरेंट्स कहाँ हैं? दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम। उसके पेरेंट्स वहाँ पे थे ही नहीं, वो उससे आगे थे। ही ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड। उसने दोनों साइड देखा। दे वर नॉट देयर, उसको लगा आगे होंगे, लेकिन उसके पेरेंट्स आगे भी नहीं मिले। ही लुकड बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देर वॉज नो साइन ऑफ देम। ठीक है, अब उसके पेरेंट्स वहाँ से गायब हो गए, मतलब बच्चे को अपने पेरेंट्स नज़र नहीं आए। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड। और जब हमारे पेरेंट्स हमारे पास नहीं होते हैं, ऐसे हम अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाते हैं, तो क्या होता है, कोई भी इंसान ही स्टार्ट्स क्राइंग। ठीक है ना, हम रोना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही वो जो बच्चा है उसने बहुत ज़ोर से रोना स्टार्ट किया। एंड विद अ सडन जर्क, जर्क होता है झटका, और उसकी बॉडी में अचानक से झटका सा लगा और वो भागा जहाँ पर वो खड़ा था। क्राइंग इन रियल फियर, बिल्कुल बच्चा भयभीत है। मदर फादर, मम्मी पापा, इस तरीके से वो चिल्ला रहा है। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। हॉट एंड फियर्स हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विद फियर। ठीक है, उसका जो फ्लश्ड फेस है, चेहरा लाल हो गया है, डर के मारे बिल्कुल उसके चेहरे पे डर साफ नजर आता है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, चेहरे पे डर का माहौल है। पैनिक स्ट्रिकन ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन टू द अदर। और पैनिक स्ट्रिकन होता है वेरी फ्राइटन, बहुत ज़्यादा भयभीत होना, चिंतित होना अबाउट अ सिचुएशन। जब भी आप किसी सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हो तो उसको इंग्लिश में कहते हैं पैनिक स्ट्रिकन। तो पैनिक स्ट्रिकन ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन टू द अदर। एक बार वो एक साइड भाग रहा है, फिर दूसरी साइड भाग रहा है। हिदर एंड दिदर मीन्स हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ भाग रहा है, मतलब ही वॉज सर्चिंग हिज पेरेंट्स। ठीक है, इन ऑल डायरेक्शंस नोइंग नॉट वेयर टू गो। बच्चे को समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ मैं, पेरेंट्स वहाँ थे नहीं। नेचुरल सी बात है, इन दी एब्सेंस ऑफ पेरेंट्स वी फील फ्राइटेंड। तो इसी तरीके से कुछ बच्चा फील कर रहा है। मदर फादर ही वेल, रोते हुए कह रहा है मम्मी पापा कहाँ गए आप। His yellow turban came untied and his clothes became muddy। और जो उसका येलो टर्बन होता है वो खुल जाता है, पगड़ी टाइप सी, और उसके जो कपड़े हैं वो कैसे हो जाते हैं,
मडी हो जाते हैं। मडी आपको पता होता है, मड होता है कीचड़, तो मतलब खराब हो जाते हैं। Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated. अब वो थोड़ी देर के लिए मेले में कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है। Everywhere he was searching his parents, चिल्ला रहा है जोर जोर से, डर का माहौल है। तो बेचारा अब आखिर में ही स्टूड डिफीटेड, अब वो निराश हो जाता है जब उसके पेरेंट्स उसको नहीं मिलते ना काफ़ी कोशिशों के बाद। तो ही स्टूड डिफीटेड, हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स। ठीक है, वो जोर जोर से पहले रो रहा था ना, अब वो सॉब कर रहा है। सॉब बोलते हैं हिंदी में सुबकना, सुबक सुबक के वो रो रहा है। एट लिटिल डिस्टेंसेस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आइज मैन एंड वुमेन टॉकिंग। ठीक है, आपको पता है मेले का माहौल है, तो थोड़ी सी दूर पे ग्रीन ग्रास पे वो देख सकता है कि जो औरतें हैं, आदमी हैं, वो आपस में बातें कर रहे हैं। ही ट्राई टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स, बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल। तो सामने देख रहा है वो कुछ चमकीले कपड़ों में, येलो कलर के कपड़ों में कुछ लोग हैं, तो उसमें अपने पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि कहीं उसको उसके फादर, उसकी मदर मिल जाएं, लेकिन देयर वॉज नो साइन। हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग। तो सामने वो जो देख रहा है उन औरतों को, उन मेल्स को जो देख रहा है, तो वो हंसे जा रहे हैं, मतलब दे वर जस्ट एंजॉइंग द फेयर। बट वहाँ पर उसको उसके अपने पेरेंट्स नज़र नहीं आए बच्चे को। ही रैन क्विकली अगेन, फिर भागता है बच्चा। दिस टाइम टू अ श्राइन, इस बार कहाँ जा रहा है? श्राइन में जा रहा है। श्राइन हिंदी में हम कह सकते हैं मंदिर, और इट इज़ अ प्लेस फॉर वर्शिप, जहाँ पर लोग पूजा करते हैं। तो वो भाग के सामने एक मंदिर होता है, वहाँ पहुँचता है। टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, आपको पता है मंदिरों में वो काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, तो ऐसी वहाँ पर भी भीड़ है। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वॉज कंजस्टेड, और आपको पता है बिल्कुल ऐसे ही जैसे भूसा ठूस देते ना, कुछ इस तरीके से लोग वहाँ कंजस्टेड हैं विद मैन, बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स। लेकिन बच्चा, आपको पता है, पेरेंट्स के लिए उन उस भीड़ भाड़ में घुस जाता है, कंजस्टेड एरिया में घुस जाता है, उनकी टांगों के बीच से निकलता है, वो आगे जा रहा है। हिज लिटिल सॉब लिंजरिंग मदर फादर नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक। और क्या होता है, जो टेम्पल का एंट्रेंस है वहाँ पे क्या है, क्राउड काफ़ी और ज़्यादा कंजस्टेड हो जाती है। मैन जॉसल्ड ईच अदर, जॉसल्ड होता है धक्का मुक्की करना, तो वहाँ जो मंदिर के बाहर आपने देखा होगा बहुत भीड़ होती है, तो धक्का मुक्की नॉर्मल बात है इंडिया में। सो हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हैफ्टी शोल्डर्स। ठीक है, तो वो देखता है कि भाई जो इंसान हैं, जो भारी भारी से बड़े मोटे मोटे से आदमी आए हुए हैं, ठीक है, और उनकी आंखें कैसी हैं, मर्डरस हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी का मर्डर करने जा रहे हो। एंड हैफ्टी शोल्डर्स, और भारी भरकम उनके कंधे हैं, ठीक है, बड़े बड़े से। तो बच्चा ऐसा सीन देखता है। सो अभी तक ज़रा देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं जो दो स्लाइड्स में, पिछले वाली में। तो मैंने बताया देयर वॉज अ राउंड अबाउट स्विंग इन द फेयर, एक चक्केदार झूला है। एज ही स्टॉप टू आस्क हिज पेरेंट्स फॉर परमिशन टू एंजॉय द स्विंग, टू हिज एस्टॉनिशमेंट देयर वॉज नो रिप्लाई। ठीक है, बच्चा वहाँ पर उन लोगों को झूलते हुए देखता है, तो वो थोड़ी देर के लिए रुकता है, है ना, उनको देखता है, और फिर वो अपने पेरेंट्स से परमिशन मांगता है। लेकिन जैसे ही वो परमिशन मांग रहा होता है, तो वो सरप्राइज हो जाता है, एस्टॉनिश हो जाता है। एस्टॉनिश मतलब सरप्राइज हो जाना। क्यों सरप्राइज हो जाता है? कि उसको कोई रिप्लाई नहीं मिलता। रिप्लाई क्यों नहीं मिलता? बिकॉज हिज पेरेंट्स वर नॉट देयर, नीदर हिज फादर नॉर हिज मदर वॉज देयर। नाउ द चाइल्ड रियलाइज दैट ही वॉज लॉस्ट, अब बच्चे को महसूस होता है कि वो तो मेले में हो गया गुम। ही रैन हियर एंड देयर बट कुड नॉट फाइंड देम, बच्चा अपने पेरेंट्स की तलाश में इधर उधर भागता है, चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन उसको अपने पेरेंट्स कहीं पर भी नज़र नहीं आते। एंड द प्लेस वॉज ओवर क्राउडेड, और आखिर में मैंने जस्ट अभी बताया, ठीक है, फेयर्स जो इंडियन फेयर्स जो होते हैं जनरली दे आर ओवर क्राउडेड, काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। तो फिर बाद में एंड में वो कहाँ जाता है? मंदिर के पास भी जाता है। ठीक है, द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट, अब काफ़ी भीड़ भाड़ है, तो उनकी टांगों में से निकलने में वो बच्चा स्ट्रगल कर रहा है। थ्रस्ट यहाँ पे पुश, वो धक्का मुक्की करता है, वो उनकी टांगों से निकलता है, बट काफ़ी स्ट्रगल करता है। बट नॉक टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स। ठीक है, नॉक्ड होता है हिट। ठीक है, अब भाई टांगों में से निकलने की कोशिश कर रहा है, छोटा बच्चा है, तो आपको पता है भीड़ भाड़ काफ़ी होती है, तो कोई ध्यान नहीं देता कि कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, बस धक्का मुक्की चलती रहती है। बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, ब्रूटल होता है हार्श। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट। ठीक है, वो बच्चा शायद ट्रैम्पल्ड हो जाता, ट्रैम्पल्ड मीन्स क्रश, कुचला जाना,
पाँव के नीचे, ठीक है। हैड ही नॉट श्रीक्ड एट हिज हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, अगर वो बच्चा अब पूरी जोर से चिल्लाया नहीं होता, हाईएस्ट पिच अपनी वॉइस की नहीं लेके गया होता, तो वो बच्चा उन जो भारी भरकम जो लोग हैं मंदिर के अंदर उनके पाँव के नीचे दब जाता। फादर मदर अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई, अब वो जोर से चिल्ला रहा है तो उसी क्राउड के अंदर एक आदमी है, उसने उसकी क्राई को सुना, एंड स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स। सो उस वो इंसान रुका और उसने क्या किया, झुका, वो स्टूप होता है झुकना, काफ़ी मुश्किल से, आपको पता काफ़ी भीड़ भाड़ है, तो उस बंदे ने बड़ी मुश्किल से झुक के उस बंदे को अपनी मतलब उस बच्चे को अपनी आर्म्स में उठाया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, बच्चे से पूछा उस इंसान ने, बेटा आप यहाँ कैसे आए, हुज बेबी आर यू, आप किसके बच्चे हो। द मैन आस्क एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, स्टीयर्ड होता है कंट्रोल द डायरेक्शन। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड क्राइड एंड ओनली क्राइड आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तो बच्चा जो वो इंसान है काफ़ी अच्छा इंसान है, उसने उस बच्चे को उठा लिया है, पूछ रहा है बेटा पेरेंट्स कहाँ हैं आपके, किसके बच्चे हो आप। लेकिन जैसे ही वो इंसान ऐसे पूछता है, बच्चा और ज़ोर से रोना स्टार्ट कर देता, नहीं मुझे तो अपनी मम्मी चाहिए, पापा चाहिए। द मैन ट्राई टू सूद हिम बाय टॉकिंग टू हिम टू द टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, फिर वो जो इंसान है वो उस बच्चे को सूद करने की कोशिश करता है। सूद होता है कंफर्ट करने की, रिलैक्स करने की, कि बेटा रोना नहीं है, शांत हो जाइए, चलो ये झूले में झुलाता हूँ आपको। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, बेटा घोड़े पे झूलोगे। ही जेंटली आस्क एज ही अप्रोच द रिंग। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू अ थाउजेंड श्रिल सॉब्स, लेकिन बच्चे का जो गला है, बच्चा रुकता नहीं है, बच्चा लगातार कंटिन्यूसली रो रहा है, सुबक रहा है। एंड ही ओनली शाउटेड आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, लेकिन बच्चा झूले की तरफ देखा ही नहीं बच्चे ने कहा नहीं मुझे तो अपनी मम्मी चाहिए, मुझे तो अपने पापा चाहिए, ठीक है। Then the man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swing cobra. फिर वो बंदा उस बच्चे को लेके कहाँ जाता है, उस जगह जाता है जहाँ पर जो स्नेक चार्मर है वो अभी भी अपनी बांसुरी जो फ्लूट है हैं अपनी बीन बजा रहा है। लिसन टू दैट म्यूजिक चाइल्ड, ठीक है, वहाँ ले जाके बेटा देखो इस स्नेक चार्मर का म्यूजिक सुनो। ही प्लीडेड बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स, लेकिन बच्चा अपने कान बंद कर लेता है अपनी उंगलियों से। एंड शाउटेड हिज डबल पिच स्ट्रेन, दोबारा से फिर बहुत जोर से चिल्लाता है, क्या, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन टुक हिम नियर द बैलून, उसके बाद वो इंसान उसको बैलून वाले के पास लेके जाता है। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन, उसको लगता है कि भाई ये जो बच्चा है वो बैलून को देख के अट्रैक्ट हो जाएगा, उसका ध्यान भटक जाएगा, ठीक है, और वो चुप हो जाएगा। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, फिर बच्चे से पूछता है बेटा ठीक है रेनबो कलर बैलून चाहिए। ही परसुएसिवली आस्क्ड। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स, लेकिन बच्चा क्या है उन उड़ते हुए जो बैलून से उनसे अपनी नज़र फेर लेता है। एंड जस्ट सॉफ्ड आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। सो द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, देखो ये जो इंसान है वो कितनी कोशिशें कर रहा है चाइल्ड को चुप करवाने के लिए, लेकिन बच्चे की तो सिर्फ एक ही जिद है, बस मम्मी चाहिए, पापा चाहिए, ठीक है। उसको अब उन चीज़ों में अट्रैक्शन रहा ही नहीं, जिन चीज़ों को देख के पहले वो आकर्षित हो रहा था, उन चीज़ों को एंजॉय करना चाहता था, लेकिन अब बच्चा बच्चे का कोई इंटरेस्ट नहीं रहा उन चीज़ों में। वाई, बिकॉज ही वॉज नॉट विद हिज पेरेंट्स। सो द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम टू द गेट, गेट के पास लेके जाता है, वेयर द फ्लावर सेलर सेट, जहाँ फूल वाला बैठा हुआ है। लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, बेटा देखो कितने सुंदर फूल हैं, स्मेल आ रही है आपको, खुशबू आ रही है। वुड यू लाइक अ गार्लेंड टू पुट राउंड योर नेक, बेटा माला लोगे, माला अपने गले में पहनोगे। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, लेकिन बच्चे ने क्या किया, अब बास्केट से अपना नोज साइड में कर लिया। एंड रीइटरेटेड हिज सॉब, रीइटरेटेड मीन्स रिपीटेड, फिर वही रहा गला पर, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. अब उसको लगा कि शायद ये बच्चा डिसकॉन्सोलेट हो जाए, वेरी अनहैप्पी एंड अनएबल टू बी कंफर्टेड, ठीक है। अब वो क्या है इस बच्चे को चुप नहीं करवा पा रहा है, ठीक है, तो सोचा चलो इसको गिफ्ट ऑफ स्वीट्स दे देते हैं। तो वो जो आदमी है वो इस बच्चे को कहाँ लेके गया है, स्वीट शॉप पे। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, बेटा कौन सी मिठाई खाओगे, उसने पूछा।
द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, लेकिन उसने फिर अपना बच्चे ने चेहरा घुमा लिया स्वीट शॉप से, एंड ओनली सॉफ्ट, फिर एक ही बात रट लगा रखी है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। ठीक है, सो इस तरीके से देखते हैं अभी तक चैप्टर में क्या हुआ है। ही गॉट टेरिफाइड बट सडनली अ काइंड हार्टेड मैन टुक हिम अप इन हिज आर्म्स। तो हमने देखा बच्चा, ठीक है, ही गॉट सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, बहुत डरा हुआ है वो, तो लेकिन वहाँ पर मंदिर में उस बच्चे को एक बहुत ही अच्छे दिल वाला इंसान मिलता है। ही ट्राइड टू कंसोल द बिटरली वीपिंग चाइल्ड, वो हमारे इस बच्चे को कंसोल करने की कोशिश करता है, दिलासा देने की, चुप कराने की कोशिश करता है। ही आस्क इफ ही वुड लाइक टू हैव अ जॉय राइड। ठीक है, वो बच्चे को कहाँ राउंड अबाउट में लेके जाता है, कहता है बेटा झूला झूलना है। ठीक है, बच्चा कहता है नहीं, मुझे तो सिर्फ अपने पेरेंट्स चाहिए। फिर वो आदमी, द मैन टुक हिम टू द स्नेक चार्मर के पास लेके जाता है। फिर बच्चा कहता है कि नहीं, मुझे तो अपने सिर्फ पेरेंट्स नहीं चाहिए, वो ध्यान भी नहीं देता। एट लास्ट जो आदमी है वो उसको स्वीट शॉप पे, बैलून वाले के पास, गर्लैंड वाले के पास, मतलब सारी जगह लेके गया वो, लेकिन बच्चे की सिर्फ एक ही रट है, उसको क्या चाहिए, उसके पेरेंट्स चाहिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब जो हमारी जो कहानी है, इस कहानी के अंदर हमने देखा है कि कितने करेक्टर हैं, 4 करेक्टर हैं। कितने करेक्टर हैं, 4 करेक्टर हैं। ठीक है, इन चारों करेक्टर के बारे में वन बाय वन हम देखते हैं। पहला है चाइल्ड का फादर। ठीक है, कौन है, चाइल्ड का फादर। ठीक है, ये कौन है, किस टाइप का आदमी है, ही वॉज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन। ठीक है, बहुत स्ट्रिक्ट फादर हैं ये। ठीक है, ही इज़ द हेड ऑफ द फैमिली। आपको पता है फादर जनरली हेड ऑफ द फैमिली होते हैं। ही सीम्स टू बी लीडिंग द फैमिली एक्सपेक्टिंग देम टू फॉलो हिम। ठीक है, जो फादर हैं वो लीडर हैं फैमिली के, और वो उम्मीद कर रहे हैं कि उसकी उनकी जो वाइफ है या उनका जो बच्चा है वो उनको फॉलो करेगा। ठीक है, अब हमारी कहानी का आता है मेन कैरेक्टर, द लॉस्ट चाइल्ड, बच्चा जो गुम हो गया था। कैसा बच्चा ये, ही वॉज एक्साइटेड एज ही वॉज टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स। बच्चा बड़ा एक्साइटेड है उस दिन, जिस दिन वो अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जा रहा है। ही वॉज फैसिनेटेड बाई मैनी थिंग्स, काफ़ी सारी चीज़ों को देख के वो आकर्षित हो जाता है। ही वॉज एन ओबीडियंट चाइल्ड ऑल्सो, बहुत ही आज्ञाकारी बच्चा ही, एज ही कुड सी रिफ्यूजल फॉर हिज डिमांड्स ऑन हिज पेरेंट्स फेस। ठीक है, अब उसको भी पता है कि भाई जैसे मतलब उसके पेरेंट्स उसको नहीं दिलाएंगे। ठीक है, और उसको अपने पेरेंट्स के चेहरे पर रिफ्यूज़ल दिख जाता है कि हाँ भाई पेरेंट्स इंटरेस्टेड नहीं है। ही द चाइल्ड वांटेड टू एंजॉय द राउंड अबाउट, बट एज ही मूव्ड बैक ही फाउंड हिज पेरेंट्स नोवेयर। और आपको पता है लास्ट में वो राउंड अबाउट पे झूलना चाहता है, लेकिन जब उसको उसके पेरेंट्स पास नहीं मिलते। इसी कहानी में इस बच्चे की मदर भी हैं, एंड शी वॉज अ टिपिकल लविंग मदर हु ट्राइज टू सॉफ्टन द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द चाइल्ड। अब जनरली मदर क्या करती हैं, अपने बच्चों को खुश रखना चाहती हैं। तो पापा है थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन मदर क्या है, अपने बच्चे को निराश नहीं करना चाहती, उसको मनाने की कोशिश करती है। और लास्ट में हमारी कहानी में आए हैं एक अननोन मैन। दैट अननोन मैन ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन, बहुत अच्छे दिल वाला इंसान था। हु रेस्क्यूज द लॉस्ट चाइल्ड, वो उस गुम हुए बच्चे को बचाता है। ट्राइड ईच एंड एवरीथिंग टू कंसोल द चाइल्ड, और वो इस कहानी में हमने देखा है वो सारे काम करने की कोशिश करता है जिससे कि बच्चा चुप हो सकता है। ठीक है, सो देखते हैं द लॉस्ट चाइल्ड। द चाइल्ड वॉज वेरी एक्साइटेड एज ही वॉज टू अफेयर विद हिज पेरेंट्स। ही वॉज फैसिनेटेड बाय मैनी थिंग्स, है ना, बहुत सारी चीज़ों की तरफ वो बच्चा आकर्षित होता है, टॉयज़, स्वीट्स, गार्लैंड। ही आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू बाय समथिंग फॉर हिम। बेटा, वो जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि मम्मी पापा कुछ तो दिला दो, बट दे रिफ्यूज, वो मना कर देते हैं। बच्चा ओबीडियंट चाइल्ड है। ठीक है, मैं हम बात कर ही चुके हैं। His face was convulsed with fear and tears rolled down from his eyes। और जब वो अपने पेरेंट्स से बिछुड़ जाता है तो वो बहुत रोता है, डर उसके चेहरे पे साफ नज़र आता है। अ मैन फ्रॉम द क्राउड हर्ड हिज क्राइज, और एक इंसान है जो क्राउड में से उसकी चीखने की आवाज़ सुनता है, उसको कंसोल करने की वो बंदा कोशिश करता है बाय ऑफरिंग डिफरेंट थिंग्स, है ना, उसको काफ़ी सारी चीज़ें वो ऑफर करता है कि बेटा ये ले लो वो ले लो। ठीक है, बट द फियर इज़ सो प्री डोमिनेंट दैट द चाइल्ड डिड नॉट शो एनी इंटरेस्ट। लेकिन उस बच्चे के दिल के अंदर डर इतना ज़बरदस्त है कि उसका अब किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रह गया है। ही वॉज सो इनोसेंट डेट ही ओनली वॉन्टेड हिज पेरेंट्स। और बच्चा इतना शरीफ है कि उसको सिर्फ क्या चाहिए, उसके पेरेंट्स चाहिए और कोई नहीं चाहिए। ठीक है,
नाउ द अननोन मैन वॉज अ वेरी काइंड एंड जनरस मैन। जो अननोन मैन है काफ़ी काइंड है, दयालु है, काफ़ी उदार है। इन द क्राउड ही वॉज द ओनली वन हु केम फॉरवर्ड टू हेल्प द लॉस्ट चाइल्ड। और भीड़ भाड़ में जब उस बच्चे की किसी ने हेल्प नहीं की, तो उस टाइम पे इसी अननोन आदमी ने हमारे बच्चे की हेल्प की। फर्स्ट ही लिफ्टेड अप द लॉस्ट चाइल्ड इन हिज आर्म। सबसे पहले तो बच्चे को उठाता है ना। ही आस्क्ड द चाइल्ड अबाउट हिम। बच्चे के बारे में पूछता है, उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है। एंड गॉट टू नो डैट ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स। और आखिर में इस इंसान को पता चलता है कि ये जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ गया है। ही ट्राइड ईच एंड एवरीथिंग टू कंसोल द लॉस्ट एंड सॉबिंग चाइल्ड। मतलब कहते ना कि ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न। जो अननोन मैन है वो कोई कसर नहीं छोड़ता इस बच्चे को चुप कराने की। ही ऑफर्ड एवरी एक्साइटिंग थिंग। हर चीज़ उसको ऑफर करता है जिससे कि मतलब इन सब चीज़ों को हमने देखा, बच्चा पहले चाहता था, लेकिन अब वो जो अपने पेरेंट्स से बिछड़ गया है, तो अब बच्चे का कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया। द अननोन मैन इज़ द सिंबल ऑफ ह्यूमैनिटी। हम कह सकते हैं कहानी में वो जो अननोन आदमी है वो क्या है, सिंबल ऑफ ह्यूमैनिटी है। हु इज़ रेडी टू हेल्प द लॉस्ट चाइल्ड इन ऑल एस्पेक्ट्स। वो बिल्कुल रेडी था उस लॉस्ट बच्चे की मतलब किसी भी तरीके से सहायता करने को। अब उसके फादर हैं, बताया मैंने, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन थे, हेड ऑफ द फैमिली हैं। देन मदर काफ़ी टिपिकल लविंग मदर हैं, जो बच्चे को शांत कराने की कोशिश करती हैं। ठीक है, सो सारी बातें हम खोज कर चुके हैं। और अब बात करते हैं कहानी की थीम की। जो थीम है कहानी की, द स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन द थीम ऑफ क्लोज बॉन्ड डेट चिल्ड्रन शेयर विद देयर पेरेंट्स। कहानी की थीम क्या है, वो क्लोज बॉन्ड है जो कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करता है। द लॉस्ट चाइल्ड फॉरगेट्स ऑल अबाउट हिज डिज़ायर्स। वो जब जब बच्चा गुम हो जाता है अपने पेरेंट्स से, तो वो सारी चीज़ों को, सारी उसकी इच्छाओं को भूल जाता है। एंड अर्न्स डीपली फॉर हिज पेरेंट्स। बस उसको एट द एंड कौन चाहिए, उसके पेरेंट्स चाहिए। व्हेन ही फेल्स टू फाइंड देम, है ना, जब बच्चे को वो उसके पेरेंट्स नहीं मिलते, तो उसकी जब एट द एंड ऑफ द चैप्टर जो उसकी अल्टीमेट डिज़ायर है वो क्या है, टू मीट हिज पेरेंट्स। एवरीथिंग एल्स लूजेज इट्स सिग्निफिकेंस। बच्चे के लिए अब मेले के अंदर सारी चीज़ें खराब हो चुकी हैं, उन सब की सिग्निफिकेंस वो लूज़ कर चुका है। एंड द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज हिज विश टू बी रीयूनाइटेड विद हिज पेरेंट्स। तो उस बच्चे की एट द एंड ऑफ द चैप्टर सिर्फ एक ही विश थी कि क्या है, वो अपने पेरेंट्स से दोबारा से मिल ले। एंड देन मैसेज, कहानी क्या हमें मैसेज देती है, द स्टोरी हाईलाइट्स द वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप्स ओवर मटेरियल गुड्स। देखो ठीक है, कहानी के अंदर हमने देखा है कि बच्चा मटेरियल गुड्स चाहता है, कभी उसको बर्फ़ी चाहिए, कभी उसको बैलून चाहिए, कभी गार्लैंड चाहिए, ठीक है ना, तो उसको कहाँ कभी राउंड अबाउट में घूमना चाहता है। तो ऑल दीज आर मटेरियल गुड्स, ठीक है, भौतिक वस्तुएं हैं सारी। तो लेकिन कहानी में दिखाया गया है कि जो रिलेशनशिप हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं भौतिक वस्तुओं से। ठीक है, द चाइल्ड रियलाइजेज द ट्रू वैल्यू ऑफ हिज पेरेंट्स। कहानी के एंड में बच्चे को अपने पेरेंट्स की असल वैल्यू का पता चलता है। वंस ही इज़ सेपरेटेड फ्रॉम देम, जब वो अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो जाता है ना, तो उस टाइम पर हम इस बच्चे को अपने पेरेंट्स की वैल्यू का पता चलता है। इट ऑल्सो शेड्स लाइट्स ऑन द यूनिवर्सल फियर ऑफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स ऑफ गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर एंड द रिजल्ट ऑफ सच अ कैलेमिटी एज सीन फ्रॉम द आइज ऑफ अ लिटिल चाइल्ड। ठीक है, और ये कहानी लाइट डालती है, रोशनी डालती है किस चीज़ पे, इस फियर पे, इस यूनिवर्सल फियर पे। हर बच्चे के मन में, हर पेरेंट्स के मन में ये डर होता है कि कहीं वो अपने मतलब एक दूसरे से अलग हो ना जाएं। और ठीक है, और जब वो अलग होंगे तो जो ये कैलामिटी होगी, कैलामिटी होती है विपदा, ये जो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, बच्चा भी प्रॉब्लम में आएगा जब वो पेरेंट्स को लूज़ कर देगा, और पेरेंट्स भी प्रॉब्लम में आएंगे। तो ये क्या कैसी प्रॉब्लम्स अराइज होती है, ये दिखाया गया इस कहानी के अंदर फ्रॉम द आइज़ ऑफ अ लिटिल चाइल्ड। एक छोटे बच्चे की नज़रों से, एक छोटे बच्चे के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है कि क्या प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। ठीक है, या बच्चे फेस करते हैं अगर वो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाएं, या पेरेंट्स का भी कैसा फील होता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी तीसरी वीडियो द लॉस्ट चाइल्ड चैप्टर की। उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ स्टूडेंट्स इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और कमेंट करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। इन वीडियोस का लिंक शेयर करें, ठीक है। और अगर आपको इन वीडियोस में कोई कमी लगती, कोई शॉर्ट कमिंग है, तो प्लीज़ कमेंट में आप वो बता सकते हैं। ठीक है, सो होपफुली
आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आपको अच्छे समझ में आ गया है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड नाइट।